हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन पर, जहां आपको मिलती है हर छोटी से छोटी अपडेट्स और स्ट्रेटजी सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आज हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2025 के बारे में। कैसे करें प्रिपरेशन, सिलेबस क्या है और क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन एसएससी जेईई 2025 के इन सभी टॉपिक्स पर होने वाला है और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ खास है, तो प्लीज़ लास्ट वाला सेगमेंट आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ एसएससी क्या है, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है एसएससी जेईई में। उसके बाद हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से अलाउंसेस एंड पर्क्स आपको मिलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आएगा प्रमोशन, कैसे कैसे आपको प्रमोशन मिलता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आएगा एज लिमिट के बारे में कि कितनी एज तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम डेट्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस रहता है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का Q&A सेगमेंट आएगा। उसके बाद फाइनली हम लोग का कंक्लूजन पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बातें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो एकमात्र ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके बाद आपको पूरी यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एसएससी जेईई। एसएससी जेईई एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। यह सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको चांसेस मिलता है प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट जैसे CPWD, CWC, MES के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का। अगर स्टेबिलिटी और अच्छी सैलरी आपका गोल है तो एसएससी जेईई बिल्कुल आपके लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है और क्या क्या अलाउंसेस और पर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ मैं बात करता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए जो बेसिक पे यहाँ पे रहता है वो 35,400 आपको देखने को मिलता है। ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें पे स्केल के बारे में, तो पे स्केल आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहता है। पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 6 की जॉब होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से अलाउंसेस या फिर कौन से आपको पर्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात कर लेता हूँ HRA के बारे में, हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया आपको दे रखा होगा। जैसे आप कोई X सिटीज़ में आपकी जॉब लगी है या फिर Y सिटीज़ में लगी है या फिर Z सिटी में लगी है, उस हिसाब से आपको HRA का परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपकी X सिटी में जॉब लगती है तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे है उसका 24% आपको मिलता है, मीन्स 8,496 रुपये। अगर मैं बात करूँ Y सिटी के बारे में तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 16% आपको मिलता है, जो लगभग 5,664 रुपये होता है। जेड सिटी की बात करें तो यहाँ पे 8% मिलता है, 2,832 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है डियरनेस अलाउंस, जिसे DA बोलते हैं। ये कितना मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 17% आपको मिलता है, जो 6,018 रुपये होता है। और मैं बात करता हूँ ट्रैवल अलाउंसेस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीज़ की बात करें तो 3,600 रुपये मिलते हैं। अगर मैं अदर प्लेसेस की बात करता हूँ तो अदर प्लेसेस में आप देख सकते हैं कि 1,800 रुपये आपको मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रॉस सैलरी, इसके बाद आपकी कितनी हो जाती है ये सारे अलाउंसेस को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाती है, X सिटीज़ की हो जाती है 53,514 रुपये, Y सिटी की हो जाती है 50,682 रुपये एंड Z सिटी की आपकी हो जाती है 46,050 रुपीज़। ये आपके हो जाते हैं ग्रॉस सैलरी सारे अलाउंसेस को ऐड करने के बाद। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके एसएससी जेईई में होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका BRO डिपार्टमेंट आता है,
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स आप देखिए CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके बाद आता है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट, उसके बाद आता है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, उसके बाद आता है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में। ये सभी डिपार्टमेंट्स आपके SSC JEE में होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में कि आपको कैसे कैसे प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जूनियर इंजीनियर पे होगी, उसके बाद आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे प्रमोशन मिलेगा। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पोस्ट पे चले जाएंगे प्रमोशन के बाद। तो ये आपका प्रमोशन का सिनारियो रहता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो आगे आप देखिएगा कि कौन कौन सी एलिजिबल ब्रांचेज होती हैं जो यहाँ पे SSC JEE में एलिजिबल होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पहली ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, एंड दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिकल हो गया, तीसरा मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गया। ये तीन ब्रांचेज ही आपकी यहाँ पे एलिजिबल होती हैं, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने आगे टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है एज लिमिट के बारे में कि किस किस एज तक आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, मीन्स आपकी लास्ट एज क्या हो सकती है जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए BRO डिपार्टमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो है वो अप टू 30 ईयर्स होती है। CPWD की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी अप टू 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए अप टू 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर देते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए फरक्का बैरेज जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप अप टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। MES डिपार्टमेंट में आप अप टू 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें तो यहाँ पर भी आप अप टू 30 ईयर्स, एंड मैं बात करता हूँ NTRO डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर भी आप अप टू 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे सीधा सब क्या फंडा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CPWD को छोड़कर बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप अप टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ CPWD ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिटी और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025, ये स्लाइड मैंने वहाँ से ली है SSC JEE के कैलेंडर से जो 2025 का निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन की यहाँ पे डेट बताई गई है वो 5 अगस्त 2025 रहने वाली है, और फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है 28 अगस्त 2025 हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ इसकी एग्ज़ाम की कब यहाँ पे बताया गया है। तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर और नवंबर 2025 में बताया गया है कि यहाँ पे करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं SSC JEE 2025 के नेशनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप नेशनैलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ भूटान एंड नेपाल होना चाहिए। ऐसे ही आपका 3rd एंड 4th पॉइंट भी आपका अप्लीकेबल होना चाहिए यहाँ पे नेशनैलिटी में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए अप्लीकेंट्स मस्ट पोसेस अ फुल टाइम डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग from a recognized university or institution in the relevant discipline। कौन कौन से डिसिप्लिन में, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और क्वांटिटी सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट में। ये सारे क्या है आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। ये आपकी क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है।
नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक्स के बारे में। तो अपना अगला है एसएससी जेईई की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली कैटेगरी है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है। एंड हम बात कर लेते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ आपकी क्या रहने वाली है, कोई भी फीस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये ही आपको पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस के रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने आगे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये पेपर 1 का पैटर्न है। यहाँ पे आपको पेपर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपका क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होगा एंड ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स आपको 50 मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में आप देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग हो, आपका मैकेनिकल हो एंड सिविल हो, उसमें आपको टेक्निकल ब्रांचेस से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल ब्रांचेस से मिलेंगे और 100 ही मार्क्स आपके रहने वाले हैं। और टोटल टाइम अलॉटेड की मैं बात करता हूँ तो 2 आवर्स रहने वाला है। 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। और यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मीन्स 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका 1 मार्क्स कटेगा। या मैं बात कर लेता हूँ 1 क्वेश्चन गलत पर 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारा पेपर 1 के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड थिंग आपका पेपर 2 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पेपर 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कैसा उनका एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पे पार्ट ए आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, पार्ट बी आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, पार्ट सी की बात करें तो मैकेनिकल हो गया। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस हैं और आपका 300 मार्क्स, मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। और टाइम आपको वही है जो पेपर 1 में मिल रहा था, 2 आवर्स का ही मिलेगा। बस यहाँ पे अंतर ये है, पहले जो CBT 1 है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। बट मैं बात करता हूँ जो CBT 2 है, मीन्स पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और आपको कैलकुलेटर भी अलाउ किया जाएगा। मीन्स 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, या ये भी कह सकते हैं 1 क्वेश्चन रॉन्ग पे 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, अगर आप पेपर 1 देते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, पेपर 2 भी आप अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड राउंड आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही तरीके से हो जाता है तो आप अपनी एक सीट यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं और अपनी क्या कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अपने आगे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे ये 2024 के वैकेंसीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हो गया, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, बैराज प्रोजेक्ट हो गए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES हो गया, NNTRO डिपार्टमेंट में। इन सभी डिपार्टमेंट्स की मैं बात करता हूँ 2024 में जो वैकेंसी आई थी वो 1765 मीन्स 1765 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। तो इस बार भी यही उम्मीद हो सकती है कि इसी के लगभग आपका पास में क्या हो, वैकेंसीज आपकी 2025 में भी निकल के आएँ। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेबस के बारे में कि SSC JEE एग्ज़ाम में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। ये आपका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 की मैं बात करता हूँ तो पेपर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं
सिलेबस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या पूछा जाने वाला है। वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग आपसे पूछी जाने वाली है, जिसमें आपको सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो आपका आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। मीन्स कैंडिडेट के आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है उससे आप कितना अवेयर हैं, ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आगे टॉपिक्स के बारे में कि आपका आगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर 1 की बात हो गई। मीन्स पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट हो गया। दूसरा आता है टेक्निकल सेट क्वेश्चंस। तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे क्या हैं कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग की बात मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, सर्वेइंग सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट आ जाता है, हाइड्रोलिक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। ये आपके क्या हो गए, ये आपके सिलेबस हो गए। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रक्चर पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है, आरसीसी डिज़ाइन होता है और स्टील डिज़ाइन होता है। ये सारे सब्जेक्ट क्या है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब तो नहीं करता सिलेबस के बारे में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। अगर आपको कंप्लीट इसका सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक QR कोड आपको दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं QR कोड, इसको आप स्कैन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप डायरेक्टली पूरे कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस का आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने आगे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2023 का सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ का ये आपका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 108.16773 ये आपकी कट ऑफ रही थी। कैंडिडेट कितने अवेलेबल थे जनरल में, तो 1373 मीन्स 1373 कैंडिडेट थे। ऐसे आप देख सकते हैं ओबीसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 106.50713 इतनी कट ऑफ रही थी। और मैं बात करता हूँ टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पे पेपर 1 में सेलेक्ट हुए थे, तो 10,154 सेलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये सिविल इंजीनियरिंग का हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कट ऑफ क्या आती है, कंबाइंड कट ऑफ यहाँ से निकल के आती है। तो यहाँ पे देखिए जनरल की मैं बात करूँ तो 131.45627 131.45627 ये आपकी कट ऑफ रही थी जनरल की। ओबीसी की बात करें तो 131.45627 ये आपकी कट ऑफ रही थी। और टोटल जो CBT 2 में मीन्स CBT 1 में जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बच्चे थे वो सिलेक्ट हुए थे 2073 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं 2024 के बारे में। 2023 का हम लोग ने देख लिया, अब 2024 की कट ऑफ्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो UR का आपका कट ऑफ रहा था वो देखिए 122 रहा था। मीन्स यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गई। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 की बात करें तो यहाँ पे 108 कट ऑफ रही थी। बट अगर मैं बात करता हूँ 2024 की तो यहाँ पे UR की कट ऑफ बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे पेपर थोड़ा सा इजी आया था हैज़ कंपैरिजन टू 2023, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आप बड़ी देख सकते हैं। OBC की बात करें तो यहाँ पे 116.82650 ये कट ऑफ रही थी। बाकी और भी सारी ब्रांचेस की और भी सारी कैटेगरीज़ की आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। टोटल कैंडिडेट कितने आपके एलिजिबल हुए थे CBT 2 के लिए, तो 11,765 कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हुए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CBT 2 के कट ऑफ्स के बारे में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल
के जो इंजीनियरिंग बच्चे थे उनकी 2024 में क्या कट ऑफ रही थी वो भी यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका यूआर का आप देख सकते हैं 132 कट ऑफ रही थी। आपकी मैं बात करूँ ओबीसी की तो 131, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 120 कट ऑफ रही थी। यहाँ पे टोटल बच्चे 11,765 बच्चे एलिजिबल थे। नेक्स्ट मैं आगे बात कर लेता हूँ आपका 2023 का CBT 2 का जो कट ऑफ रहा था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो CBT 2 में आप कट ऑफ दे सकते हैं कि तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अपनी कट ऑफ निकालते हैं। तो BRO ने निकाली थी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 246.81357 इतनी कट ऑफ गई थी पेपर 2 की। और कंबाइंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं पेपर 1 एंड पेपर 2 की तो 404.53011 ये कट ऑफ रही थी। फिर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की क्या कट ऑफ रही थी। तो 206 कट ऑफ रही थी CBT 2 के पेपर की एंड कंबाइंड कट ऑफ आपकी रही थी 325.96117 ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है, आप आसानी से देख सकते हैं। और इस जो PDF है इसका जो स्लाइड्स का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कट ऑफ आपकी रही थी। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तो आपको बता ही दिया हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपकी क्या है अदर डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड आपकी कट ऑफ दे रखी है। CBT 2 की कट ऑफ एंड कंबाइंड कट ऑफ यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आगे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आ जाता है यस Q&A सेगमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपका क्या किया है कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया है सिलेबस का सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। बाकी डिटेल में मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से लेना है सिलेबस, आपको QR कोड स्कैन करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट एंड डिटेल डिस्कशन हो आपके सिलेबस का, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, तो आपको क्या करना होगा एक कमेंट करना होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आपको एक कमेंट करना होगा कि कंप्लीट आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए सिलेबस के बारे में। दूसरी चीज़ अगर आपको एक मास्टर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चाहिए तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्या करना होगा कमेंट करना होगा। तीसरी चीज़ आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो तीसरा कमेंट तो आप बिल्कुल कर ही देंगे कि कंप्लीट डिटेल आपको RRB JEE 2025 की चाहिए, ये आप तो कर ही देंगे क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपको SSC JEE से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मैं अगली वीडियो में आपके डाउट्स को ज़रूर कवर करूँगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे आ जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन आपको लोगो मिलेगा और यहाँ पे आप QR कोड भी स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल सकते हैं, बुक्स की PDF मिल सकती है और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिल सकती है और आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो मिलती ही रहेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों ये थी SSC JEE 2025 की कंप्लीट डिटेल्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।